नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की मंडी से सांसद कंगना रनौत अब चारों तरफ से घिर चुकी हैं। बुरी हालत हो चुकी है कंगना रनौत की। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कंगना रनौत पर एक्शन लेने की मांग कर दी और फिर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने कंगना रनौत के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। और अब तो दोस्तों हद हो गई है, किसान आंदोलन शुरू हो गया है। किसानों ने भी कंगना रनौत के खिलाफ एक्शन ले लिया है। किसान भी एक्टिव हो गए हैं। कंगना से माफी की मांग की जा रही है। ये तक कह दिया गया है कि अगर कंगना रनौत अपने बड़बोले बयानों के लिए माफी नहीं मांगती हैं तो 31 अगस्त के दिन तमाम किसान, पंजाब और हरियाणा के किसान मिलकर आंदोलन करेंगे और तब कंगना रनौत को माफी मांगनी ही पड़ेगी। दोस्तों, कंगना रनौत ने किस तरीके से किसानों को लेकर बयान दिया था, किस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था, वो सभी ने देखा है। कंगना रनौत ने किसानों को हत्यारा बता दिया था, उन पर महिलाओं के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा दिया था और तमाम तरीके के आरोप लगा दिए। ये तक कह दिया कि किसानों को चीन और अमेरिका से जो है फंडिंग तक की मिलती है। इस तरीके के आरोप कंगना रनौत ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए लगाए थे। लेकिन उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर आक्रोश बढ़ गया। लोगों ने, चाहे विपक्ष हो चाहे आम जनता हो, सभी ने कंगना रनौत का विरोध किया कि आखिर वो इस तरीके की बात, इस तरीके की बातें कैसे कह सकती हैं देश के किसानों के लिए। वो किसान जो अपने हक की मांग कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे ताकि 3 कृषि कानून वापस हो सके, और वो कृषि कानून जिस पर मोदी सरकार को झुकना पड़ा था, मोदी जी खुद झुक गए थे और उनको यह कहना पड़ गया था कि शायद हमारी कोशिशों में ही कोई कमी रह गई हो, वो तक मोदी जी को कहना पड़ गया था। और उन किसानों के लिए, उन किसान आंदोलन के लिए कंगना रनौत इस तरीके का आरोप कैसे लगा सकती हैं। और जब लगा ही रही थी, जब ऐसा कुछ हुआ ही था, हत्याएं हो रही थी और बलात्कार महिलाओं के साथ हो रहे थे, तो उस वक्त सरकार कहाँ थी? वो भारतीय जनता पार्टी की भी तभी सरकार थी जिसमें वो आज सांसद हैं। तब कंगना रनौत ने उस सरकार से सवाल क्यों नहीं उठाए? क्यों वो देश के किसानों से सवाल उठा रही थी? इस तरीके का आक्रोश दोस्तों कंगना रनौत को लेकर बढ़ता जा रहा था। तमाम लोग कंगना से माफी की मांग कर रहे थे और इसी बीच हरियाणा चुनाव का मुद्दा उठने लगा कि भैया कंगना रनौत ने देश के किसानों को लेकर के इतनी बड़ी बात बोल दी और देश के ज्यादातर किसान जो आंदोलन में शामिल थे वो या तो हरियाणा के थे या तो पंजाब के थे, और कहीं ना कहीं उसके बाद अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के भी किसान थे। लेकिन हरियाणा में चुनाव होने वाला है और कंगना रनौत का ये बयान हरियाणा के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी को असर डाल सकता था। इसीलिए तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नोटिस जारी किया गया और यह कह दिया गया कि भाई कंगना रनौत के बयान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कंगना जो कहती है वो उनका निजी बयान है। और हाँ, उनको ये चेतावनी भी दे दी गई कि आगे से कंगना जी इस तरीके की कोई भी बात ना कहें, भविष्य में ऐसा कोई भी बयान ना दें। लेकिन उन पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, ना तो उनको पार्टी से बाहर किया गया, ना तो उन पर कोई एक्शन लिया गया। इस तरीके की बातें कंगना की कही, लेकिन उसे सिर्फ एक नोटिस जारी करके उससे किनारा कर लिया गया। अब ऐसे में किसान काफी एक्टिव हो गए हैं। देश के किसान, तमाम किसान संगठन एकजुट हो गए हैं और कंगना से माफी की मांग करने लगे हैं। ये देखिए, खबर के मुताबिक अंबाला के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन स्थल से किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने यह बात कही है कि कंगना ने किसान आंदोलन को बांग्लादेश हिंसा से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन में रेप और हत्याएं हुई हैं। अगर बीजेपी उनके इस बयान को गलत मानती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को भी अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ 31 अगस्त को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। यहाँ आसपास के राज्यों से भी सीमाओं पर किसान पहुंचकर कंगना के बयान का विरोध करेंगे। यानी कि अब किसान इकट्ठा होंगे, एकजुट होंगे। अब तक तो सोशल मीडिया के जरिए ही कंगना से माफी की मांग की जा रही थी, लेकिन अब तमाम जो किसान हैं वो जमीन पर उतरकर कंगना से माफी की मांग करेंगे। बाकायदा पूरा आंदोलन किया जाएगा और तब कंगना रनौत को अपने ये बड़बोले बयानों से मुंह छुपाना ही पड़ेगा। कंगना को अपने ये बयान बंद करने ही पड़ेंगे। आपको याद ही होगा जब सीआईएसएफ के एक जवान ने कंगना रनौत के उस बयान पर, जिसमें वो किसान महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बात बोल रही थी, तब उनको एक थप्पड़ मारा था एक महिला ने, क्योंकि वो कंगना के बयान से नाराज थी। उसने अपना विरोध जाहिर किया था। सभी ने उनके इस हिंसक कदम का विरोध जरूर किया था।
वो बिल्कुल गलत था, लेकिन कंगना उसके बावजूद ये बात समझ नहीं पा रही हैं कि इस तरीके के बयानों पर एक सांसद होते हुए अब उनको थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, अब वो एक सांसद है, और सांसद सभी का होता है, वो देश का होता है, वो देश की सरकार, वो देश की जनता चुनती है। तो इसीलिए उनको जरा अपने बयानों पर अब कंट्रोल कर लेना चाहिए, ऐसी कोई बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे देश की जनता में आक्रोश पैदा हो, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। जाहिर सी बात है, उसी नुकसान का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शक हुआ है, और तभी कंगना रनौत से साइडलाइन भी हो गए। अब तक कंगना का इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन आगे किसान जब इस पर जमीन में उतरेंगे तब देखना होगा कि कंगना रनौत क्या कहती हैं, और भारतीय जनता पार्टी को क्या कंगना रनौत पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूजी पर देख रहे हैं। नमस्कार।